Good morning everyone. In previous class we have already discussed about uses of cash flow statement. Now we are going to discuss about what are the limitations of cash flow statement. So here first is non-cash transactions are not shown. As I have already told you कि only कैश ट्रांजेक्शन विल बी शोन इन द कैश बुक. कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही शो करेंगे, ना कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को. सो इसका पहला लिमिटेशन यही है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट शोन. कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज ओनली इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज of cash. It does not show non-cash transactions like the purchase of building issued by shares or debentures to vendors or issue bonus share, which means कि अगर आप किसी चीज़ को परचेस कर रहे हैं और कैश दे के परचेस कर रहे हैं तब उस ट्रांजैक्शन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे. पर इफ़ आप किसी चीज़ को परचेस कर रहे हैं और उसके बदले में आप शेयर इशू कर दे रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर के बदले में आप उस चीज़ को ख़रीद कर ले रहे हैं, उस चीज़ को परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा. नेक्स्ट इज़ नॉट सब्सटीट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी इनकम स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है. सब्सटीट्यूट मतलब उसका बदले में या उसके बजाय इसको यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है. Income statement shows net income of enterprise based on accrual basis of accounting, whereas cash flow statement shows only cash inflow and outflow which does not represent net profit earned or loss incurred by enterprise. यहाँ ये बोल रहा है कि इनकम स्टेटमेंट शोज नेट इनकम ऑफ इंटरप्राइज. नेट इनकम ऑफ इंटरप्राइज मतलब टोटल एक्सपेंसेस और ये सबको माइनस करके जो हमारा एक्चुअल इनकम बच जाता है, इनकम स्टेटमेंट उस चीज़ को शो करता है बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल कॉन्सेप्ट में रहता है ये. वेयर एज कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज ओनली कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. कैश फ्लो स्टेटमेंट जहाँ सिर्फ हमको नेट इनकम नहीं बताता, हमको क्या बताता है कि कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, मतलब बिजनेस के अंदर कितना आ रहा है, और कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, तो बिजनेस से बाहर कितना जा रहा है. विच डज नॉट रिप्रेजेंट नेट प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय एंटरप्राइज. ये कैश फ्लो यहाँ पर कहीं पर से ये आपको नहीं बता रहा है कि कितना प्रॉफिट एक फर्म कमा रहा है एक टाइम पे या क्या लॉस उसको हो रहा है. ये सिर्फ इतना बता रहा है कि ये इतना कैश है, इतना इनफ्लो होगा और इतना आउटफ्लो होगा. नेक्स्ट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर बैलेंस शीट. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी बैलेंस शीट के लिए भी सब्सटीट्यूट नहीं है. बैलेंस शीट आप सब लोग जानते हैं कि एक साइड हमको पूरे असेट की जानकारी मिलती है और एक साइड पूरे लाइबिलिटी की जानकारी मिलती है. पर यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ हमको इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बता रहा है, तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बैलेंस शीट का काम कर सकता है या नहीं. तो ये बैलेंस शीट का काम नहीं कर सकता. तो वो लिखा है it is not substitute for balance sheet position statement because it does not show financial position, that is equity, liability and assets. कैश फ्लो कहीं पर से भी आपको इक्विटी कैपिटल की जानकारी नहीं देता है, कहीं पर आपको लाइबिलिटीज़ मतलब आपके कर्ज की जानकारी नहीं देता है, कहीं पर आपको असेट की जानकारी नहीं देता है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट के जगह पे काम नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर. कैश फ्लो स्टेटमेंट हिस्टोरिकल मतलब पुराने समय के जितने भी ट्रांजैक्शंस रहते हैं उनको यूज़ करके बनाया जाता है. इट रीअरेंजेस अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. दस इट इज़ अ हिस्टोरिकल इन नेचर. ये क्या करता है, कैश फ्लो रीअरेंज करता है. रीअरेंज मतलब फिर से उसको अच्छे से अरेंज करके सीक्वेंस में लिखता है. किन चीज़ों को लिखता है, तो जो आपके इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में पुराने तरीके से पुराना ट्रांजैक्शन रहता है, उन सब को रीअरेंज करके आपको दिखाता है, इसलिए ये हिस्टोरिकल इन नेचर है. नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी ऑफ एंटरप्राइज कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोन बिकॉज it depends on other factors also like current asset, current liabilities, cash and cash equivalent in one of the components of the asset. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको आपके बिजनेस की लिक्विडिटी निकाल के नहीं दे सकता, क्योंकि लिक्विडिटी सिर्फ कैश के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. हमने पढ़ा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश की जानकारी देता है. जब कैश की जानकारी देता है तो वो बाकी चीज़ों की जानकारी नहीं देगा. जबकि हमें पता है कि लिक्विडिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो बाकी असेट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है जिनको हम ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. द फैक्टर्स ऑल्सो लाइक करेंट असेट, करेंट लाइबिलिटीज़. करेंट असेट और करेंट लाइबिलिटी को भी देख के समझ आता है कि
आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ करेंट असेट। कैश और कैश इक्विवेलेंट एक कंपोनेंट है करेंट असेट का, तो इन चीज़ों को कैश फ्लो इंक्लूड नहीं करता। तो आपकी एक्चुअल लिक्विडिटी बिजनेस की कितनी है वो कैश फ्लो से पता नहीं चल सकती। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी है ये हम जानते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल ऑल्सो भी इनकरेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस से बनाया जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, और इफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती निकलती है तो हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो इसकी एक्यूरेसी का भी कोई गारंटी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, डेफिनेशन एंड की टर्म्स यूज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन कौन से की टर्म्स और डेफिनेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट की वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज कैश। लेट अस डिफाइन व्हाट इज कैश। Cash comprises of cash in hand and demand deposited with the bank. कैश हम किसे कह सकते हैं, तो कैश जो हमारे हाथ में, हमारे शॉप में, हमारे दुकान में कैश है उसे हम कैश कह सकते हैं, या हम डिमांड डिपॉजिटेड विद द बैंक्स, या जितना भी डिपॉजिट हमारा बैंक में है उसे हम कैश कह सकते हैं। Now next is cash equivalent. Cash equivalent are short-term, highly liquid investment that are readily converted into known amount of cash and which are subjected to an insignificant risk of change in value. कैश इक्विवेलेंट्स ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं जो हाईली लिक्विड हैं। हाईली लिक्विड मतलब बहुत जल्दी उनको पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। जैसे मतलब वो रेडी ही रहते हैं, जब हम चाहें उनको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच आर सब्जेक्टेड टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। जिनका रिस्क इनसिग्निफिकेंट है कि वो चेंज, उनका वैल्यू हमेशा चेंज हो सकता है। एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज़ शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ से 3 months और लेस देन डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट तब कह सकते हैं जब उसका मैच्योरिटी, मतलब जब उसको आपको पे ऑफ करना है उसका लिमिट 3 months से कम है, या 3 month है या 3 months से कम है। करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका यहाँ ये मतलब है कि अगर करंट इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड नहीं है और मार्केट सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं तो हमको उसको मार्केट सिक्योरिटी के रूप में लेना है। तो इसका मतलब है करंट इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड, अगर वो स्पेसिफिक नाम में नहीं दिया है और अदरवाइज दिया है, देन आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर करंट इन्वेस्टमेंट का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है तो हमें उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की तरह लेना है और उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स आर करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड if these are redeemable within 3 months from the date of purchase, these have insignificant risk of change in its value। मतलब ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, जिसको ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो क्या क्या हैं, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। जो भी हम करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, करंट मतलब होता है जल्दी, कम समय के लिए किसी से भी पैसा लेना या किसी को भी पैसा देना, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना, उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट उसका एग्जांपल है ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो बिल्स के एक्सचेंज में हम मनी लेते हैं, या ट्रेजरी बिल्स में हम गवर्नमेंट इशू करती है तो इन्वेस्ट करते हैं। कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं वो कि गवर्नमेंट कमर्शियल पेपर इशू कर रही है, हम उसे खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास कम समय तक आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं और 3 महीने बाद आप इसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनका विदिन 3 months इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है। नाउ हाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर
कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपके पास कितना है, आपके घर में पैसा कितना है। नेक्स्ट ऐड उसमें कैश एट बैंक, जितना आपका पैसा बैंक में है। देन उसमें ऐड होगा चेक एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, आपको कोई चेक दिया होगा, किसी का चेक पड़ा होगा, आप किसी को सामान बेचे होंगे तो उसका चेक आपके पास पड़ा होगा, उसको ऐड करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जितनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कहीं पर आप इन्वेस्ट किए हैं, यही ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, करंट इन्वेस्टमेंट में, दैट इज़ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, उसको आप इसमें ऐड करेंगे। मतलब ये ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, इन्हीं को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, जिनको ईजिली विद इन 3 मंथ्स कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिटेड इन बैंक, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिटेड किए होंगे बैंक्स में, और उसके बाद ये सबको ऐड करके आपका निकल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि कैश इक्विवेलेंट्स आप ऐड कर रहे हैं उसमें, और अपना जो कैश था उसमें ऐड कर रहे हैं, इसलिए इट इज़ नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नाउ व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो कैश फ्लो कहलाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कंस्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि कैश फ्लो एक्सक्लूड करता है मूवमेंट बिटवीन आइटम दैट कंसिस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच का जो भी मूवमेंट लेन देन होता है उसको कैश फ्लो एक्सक्लूड करता है। बिकॉज क्यों एक्सक्लूड करता है? दे आर पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट ऑफ अर इंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस के कैश मैनेजमेंट का काम है वो, रेदर देन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होंगी जो हमारे बिजनेस का मेन धंधा होगा, या जिस जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसका कपड़ा बेचना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम अब किसी और कंपनी में या कहीं शेयर मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कि हम किस हिसाब से क्या बोलते हैं, कहीं से बोरो कर रहे हैं मनी या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए इसको एक्सक्लूड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। कैश मैनेजमेंट है वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? तो इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस, मतलब जो एक्स्ट्रा कैश आपके पास बच जाता है उसके इन्वेस्टमेंट को कैश मैनेजमेंट इंक्लूड करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर मूवमेंट्स बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर। अब कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो ट्रांजेक्शन, जो मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इंक्लूड करते हैं? तो दैट इज कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। कैश आप लेके आए बैंक से बिजनेस के लिए, विड्रॉ करके लाए। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक आउट ऑफ कैश इन हैंड। अगर आप बिजनेस में आपके पास जितना कैश है आप उसको बैंक में इन्वेस्ट करते हैं वो। सेल परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज बीइंग कैश इक्विवेलेंट्स। अगर आप किसी भी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को परचेज करके कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में रखते हैं।